सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स, जो लास्ट वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग और अ सर्कल बताया था कि QX/R² प्लस x², उससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस चार्ज। समझेंगे, आराम से कंफ्यूज नहीं करना है। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लोगे, अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ लेंथ L at a distance x from it। ठीक, लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिस्कशन किया है, उसी में हम ये सारी चीजें कवर अप करने वाले थे। लास्ट देख के आया, उसको समझ में आ गया होगा, लेकिन हमने बोला था उसको हर पार्ट को, जैसे इसमें हम ये इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद वाले में हम हॉरिजॉन्टल बता देंगे, उसके बाद वाले में सेमी सर्कल, उसके बाद वाले में क्वाड्रेंट, ताकि आपके लिए भी वीडियो छोटा छोटा हो जाए, भले सब पार्ट्स बनते चले जाए। यानी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली का मतलब समझा दिया था। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ लेंथ L एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट। यानी कहता है एक हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस चार्ज है, एक हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस चार्ज है जिसका लेंथ आपको दे दिया गया है L, और आपसे कहता है कि इससे इस जगह से R दूरी x दूरी आगे बढ़ो। आराम से कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाए तो कंफ्यूज नहीं करना, फिर से हम बोल देते हैं। कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ लेंथ L एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल चार्ज है जिसका लेंथ L है, इससे x दूरी पर इस पॉइंट P पर बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आप बोलोगे इस पॉइंट P पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉइंट P से अवे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आप बोलोगे कि हमने कूलम्स लॉ की वजह से पढ़ा है कि अगर कोई Q चार्ज है उससे R दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे एट अ पॉइंट P तो हम KQ/R² बोल देते हैं। लेकिन ये तो भैया सिंपल हमारे पास पॉइंट चार्ज है नहीं, क्योंकि कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए। और ये कैसा चार्ज है? कंटिन्यूअस चार्ज है। तो इस पूरे चार्ज पर कहीं पर हमने एक पॉइंट चार्ज काट लिया। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लो। और हमने बोला यहां से इस जो पॉइंट चार्ज काटा है उसका लेंथ को हमने बोल दिया, सपोज कर लो, क्या बोल दे, इसको x ले ले, हाँ ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, इसके लेंथ को dy बोल दिया और बोला यहां से y दूरी पर। आराम से समझेंगे, हमने बोला कि ये जो पॉइंट चार्ज है कहीं पर भी, देखो इस पूरे कहता है एक हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस चार्ज है, उस हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आपने बोला हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, इससे कहीं पर भी, इस पूरे कंटिन्यूअस चार्ज में कहीं पर भी एक छोटा सा dq चार्ज काट लिया, और इस छोटे से पॉइंट चार्ज का जो छोटा सा dq चार्ज काटा है, इसका लेंथ हमने बोल दिया dy है। ये वाला लेंथ यहां से यहां तक dy है, और इसको हमने y दूरी एट अ पॉइंट P पर काटा। यानी इनडायरेक्टली छोटे से पार्ट को देखो तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है एक, ये dq चार्ज है और ये dy लेंथ है, और इससे y दूरी पर जाने के बाद हमारे पास पॉइंट P है। तो इस छोटे से एलिमेंटल चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी dE,
और डीई बनेगी के डी क्यू अपॉन, ये दूरी हमने y माना है तो y स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट लास्ट में रिंग में कंपोनेंट बन रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी बन रही थी, ये सीधा सीधा है तो कंपोनेंट का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हमसे बोले कि हमें ई नेट चाहिए, क्या चाहिए? ई नेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस डीई को इंटीग्रेट कर देंगे। एक बार डी यहाँ काटा, फिर मतलब एक बार डी क्यू यहाँ काटा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बनी, फिर यहाँ काट लेंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बनेगी। इस तरह से पूरे रिंग पूरे हॉरिजॉन्टल चार्ज को काटते जाएंगे और उसकी वजह से डीई 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। सबको जोड़ देंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? तो सबसे पहला एलिमेंटल काटोगे तो एकदम यहाँ पे काटोगे, और ये वाली दूरी इससे कितने दूर पर है? x दूरी पर है। और काटते 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 काटते, समझना आराम से आराम से आराम से। हमने बोला एक कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल चार्ज है, उससे x दूरी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आपने बोला कहीं पर भी, इस कंटिन्यूअस चार्ज के कहीं पर भी हमने एक छोटा सा लेंथ dy काट लिया जिसके पास dq चार्ज है, और y दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो छोटे से पार्ट को काट के दिखा दिया और बोला y दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड k dq अपॉन y स्क्वायर हो जाएगा। तो आपसे कहा गया कि बताओ इस पूरे पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बोला ई नेट निकालना है, यानी डीई को हमें इंटीग्रेट करना होगा, पूरे डी 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 जितना है सबको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन कहां से शुरू करोगे? इस जगह पर एक छोटा सा एलिमेंट काटोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा एलिमेंट काटोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, काटते 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 कहां तक पहुंचोगे? यहां तक पहुंचोगे। यानी x से शुरू करोगे, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से कर रही है, चार्ज यहीं से है, x से शुरू करोगे, पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाओगे? x प्लस एल तक पहुंच जाओगे। यानी x से लेकर अगर आप x प्लस एल तक इंटीग्रेट कर दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बोलो ये लाइन समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब बची हुई पार्ट से ये सब रेस कर दे, x की डी की जगह k डी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। यहां से बोलोगे ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x से लेकर x प्लस एल तक k डी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। इरेज कर देते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। ये समझ में आ गया तब आप आगे कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इंटीग्रेशन करना है, कहानी खत्म। अब सॉरी के डी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, यहां से बोला आपने के तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यानी यहां से हमें मिला ई नेट इज इक्वल टू के, बाहर निकल गया, अंदर बच गया डी क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। कहां से कहां? x से लेकर x प्लस एल तक। अब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो हमने देखा है कि अगर हमें वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर में हमें dy चाहिए, अगर हमें x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर में हमें dx चाहिए, अगर हमें q स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तब ऊपर में dq होगा तो चलेगा। हमें करना इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर का है, ऊपर में है dq, यानी ये दोनों आपस में इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएंगे। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या समझाया कि जब कोई भी 2D डायग्राम हो उसके लिए हम यूज करते हैं लेम्डा, और लेम्डा क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है लेम्डा इक्वल टू, चार्ज क्या है इस पर? डी क्यू है, और इसका यूनिट लेंथ क्या है? डी वाई है नहीं है? देख लो अच्छे से। यहां से अब डी वाई को इधर ले जाओगे तो डी क्यू बराबर क्या मिलेगा? लेम्डा डी वाई मिलेगा। पुट कर देते हैं, यहां से आपने पुट किया तो के तो बाहर था, x से लेकर x प्लस एल तक पहुंचे, डी क्यू की जगह डाल दिया डी क्यू की जगह डाल दिया लेम्डा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अब कहानी हो गई, अब कहानी हो गई। हेडिंग मिटा दे, हेडिंग मिटा दे, हसर मिटा दो, हसर मिटा दो। हेडिंग तो लिख ही लिया होगा ना, समझ भी गए हो। अब देखो, अब देखो, आपने एक बात पढ़ा है कि अगर आपके पास dy अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप करोगे y का ऊपर ले जाओगे y को, तो ये हो जाएगा y का पावर -2 dy, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये आ जाएगा y का पावर -1 अपॉन -1। इसको करोगे तो आपके पास ये क्या आ गया? ई नेट इज इक्वल टू
के, लिमडा भी बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन y को ऊपर ले गए तो y का पावर -2 dy बचा, dy अपॉन ये था। अब -2 का इंटीग्रेशन किया तो ई नेट बराबर के लिमडा, y का पावर -2 + 1, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब पढ़ा रखे हैं, इसमें बार बार बताएंगे तो लंबा चला जाएगा। -2 + 1 जानते हो ना कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1। बस ये होना चाहिए कि n कभी भी नॉट इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, यानी 1/x नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्ट log x हो जाता था। ठीक है, अच्छा यहां से आपने बोला मिल गया आपको क्या, ई नेट = के लिमडा। ये कहां से कहां तक हो रहा है, x से लेकर x + l तक, x से लेकर x + l तक। अब यहां से आपने बोला y का पावर बचा -1 अपॉन -1, कहां से कहां, x से x + l तक। अब जब भी कोई पावर निगेटिव होता है उसको पॉजिटिव करना होता है, नीचे कर देते हैं, तो यहां से आपको ई नेट बराबर मिल गया के लिमडा, -1/y लिख सकते हो, कोई दिक्कत है भाई, माइनस नीचे उसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे ले आया, ये तो आता होगा 12th में हुआ आपको। तो ये x से लेकर x + l तक। अब एक बार x + l की वैल्यू पुट करो, एक बार x की वैल्यू पुट करो, कहानी हो जाएगी खत्म। अब किसको मिटा है, ये वाला हटा देते हैं, क्योंकि ये पूरा करके दिखाया है। तो आपको सबसे पहले कहां से लिखना है वो समझ गए हो, पहले यहां से शुरू करना था, ये करते हुए करते हुए करते हुए यहां पहुंच के ये करना है। अब यहां से ई नेट बराबर आपको मिल गया, एक बार डालोगे के लिमडा बाहर है, एक बार डालोगे -1/x + l, फिर माइनस ऑफ, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस आता है, एक और माइनस यहाँ है, तो -1/x आ जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी यहां से लिख दोगे ई नेट = के लिमडा, ये प्लस वाला को पहले 1/x माइनस 1/x प्लस, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस horizontal uniformly distributed charge at a distance x on a point P is k lambda bracket close 1/x minus 1/x plus l। समझ में आया, श्योर शॉर्ट लिख लो इसको, बोला भी है हमने बहुत प्यार से, तो समझने में दिक्कत हुई नहीं होगी, लिख लो। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, ये 12 मिनट में ही हो गया, तो क्या इसको एक और बना दे, ना रहने दो सर, ठीक है ना, कुछ तो छोटा पढ़ने का मौका दो, चलो थोड़ा सा छोटा पढ़ने का मौका दे देते हैं आपको। लिख लो, फास्ट लिख लो, लिख लिया सर, समझ गया ना कैसे कैसे किया, उसको कोई दिक्कत नहीं है, छोटा पढ़ने दे, रहने दे, बोलो ये 12 मिनट में हो गया, अगला बताएंगे फिर इसके बाद। हाँ सर ठीक है ना, 12 मिनट, कभी तो आप 5 घंटे पढ़ाते हो, कभी छोटा भी तो पढ़ाओ, चलो ठीक है, चलो बाय, हैव ए नाइस डे, लिख लो इसको, काम होने से मतलब है। इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा एक साथ बताएंगे। चलो बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।